और भी बहुत सारे हमें भी बहुत पीछे छोड़ दिया जबकि हम हमसाई थे। लेकिन ये है कि तो उन्होंने ना पहले एक्सपोर्ट उन्होंने करना बहुत ज़्यादा कर दिए और इम्पोर्ट उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिए। जो मतलब रतन टाटा को देख लें आप एग्जाम्पल के तौर पे, उनकी एक छोटी सी गाड़ी, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का तो मुकाबला बनता ही नहीं है इंडिया के साथ, वो तो करना मतलब फजूल बात है। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा सर, टॉपिक मेरा ये है, अगर हम बात करें जीडीपी की, आप हमारे अगर हम साया मुल्क की बात करें जीडीपी की, इस टाइम उनकी जीडीपी जिसने कि जर्मनी को और अमेरिका को जो है ना उसने बीट कर दिया। उनकी जीडीपी का इस टाइम जो रेट चला है 7.2, अगर हम जर्मनी की बात करें वो 6.0 चल रहा है। अगर हम पाकिस्तान की ही बात करें जीडीपी का वो 0.05 है। आप किस तरह देख रहे हैं इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग जीडीपी हो गई है कि जिसने वर्ल्ड के अंदर अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं जीडीपी में? देखें जी, इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान और इंडिया एक साथ ही आज़ाद हुए थे। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत मेजर हिस्सा था जो डिवाइड हुआ। तो बेसिकली ये है कि इंडिया और हम में कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन उस वक्त अब बहुत फ़र्क है। इंडिया ने अपना मतलब बिज़नेस वगैरह पर फोकस किया। ठीक है, उसने ये हो कि वहाँ पर पॉलिटिक्स की स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी जो है ना ये कामयाबी का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने ना IT वगैरह के कुछ डिपार्टमेंट्स ओपन किए और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पर ना अपना बहुत ज़्यादा फोकस किया। एंटरप्रेन्योरशिप को उसने रुझान दिया। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह वो डेवलप करते गए और इसी बुनियाद पे कि वहाँ पे पॉलिटिक्स स्टेबल है और वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिज़नेस वगैरह पर फोकस किया जाता है। ठीक है, वहाँ की अगर आप बात करें तो शुगर जो इंडस्ट्री है यानी कि बॉलीवुड, वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत पैसे अर्न करती है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया देखी जाती है और पूरी दुनिया के एक्टर्स ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें वहाँ पे मौका मिले परफॉर्म करने का। तो अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे लोग अगर परफॉर्म करना चाह रहे हैं, एक दूसरे से मतलब कम्पीट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ के माहौल फैसिलिटेशन या फोकस उनका इस चीज़ पे वो लोगों को फैसिलिटेट भी करते हैं, आवाम के लिए भी फ़ायदा देते हैं। और यही बात है कि मतलब उनका बिज़नेस की तरफ फोकस है। सर अगर हम बात करें पहली हुकूमतों की, उस टाइम पाकिस्तान की जीडीपी बहुत अच्छी जा रही थी, उस प्लस में जा रही थी। अभी एकदम आपको पता माइनस में आ गई है। अगर आप देखें हमने ज़्यादा इंपोर्ट पे ध्यान दिया। अगर हम अपने इंडिया की बात करें, इंडिया ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट पे ध्यान रखा है, मगर इंपोर्ट उन्होंने बंद किया, जिसकी वजह से उनकी जीडीपी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। आप चले हम उनके साथ कंपेयर हम अपने आप को नहीं करते, हम जर्मनी को कर लेते हैं। जर्मनी को भी तो आपने देखा, जर्मनी से भी उन्होंने जर्मनी को बीट कर दिया है। अब जर्मनी एक होता है, छोटी कंट्री तो नहीं है, लोग वहाँ जर्मनी को आप क्या कहें, उन्होंने अमेरिका को बीट कर दिया है उसमें जीडीपी में। आप किस तरह देखें, उन्होंने दोनों कंट्री को जो हाईएस्ट वर्ल्ड में अपना नाम बना लिया जीडीपी में। क्या कहेंगे पाकिस्तान में? चलो हाँ, देखिए पाकिस्तान का अब इंडिया के साथ तो कोई कम्पीट करना, मुकाबला करना मुश्किल है, बहुत वो तो करना बनता है, 10 साल तक वो चीज़ तो अब पॉसिबल ही नहीं। देखिए इंडिया में ना सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पे स्टेबल हैं। ठीक है, और ये चीज़ जो मतलब आप इलेक्शंस वगैरह बार बार करवाते हैं, बार बार कुछ कैंडिडेट्स को आप डिक्रीज़ कर देते हैं, फिर उन्हें दोबारा अपॉइंटमेंट देते हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा खर्च आता है। अगर हम अपनी जीडीपी स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो हम अपनी जो मुल्क के अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएं, हम एक्सपोर्ट करें। हम क्यों इंपोर्ट पे करते हैं? जब आपको पता है कि इंपोर्ट जब जो चीज़ होती है तो आपको डॉलर ऑलरेडी रेट बढ़ जाता है और डॉलर सर्कुलर नहीं होता। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं आपको डॉलर वैसे सर्कुलर होने लग जाता है। अब सर्कुलेट इस टाइम हमारा डॉलर है ही नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में इस टाइम हमने इंपोर्ट पे ही ध्यान ज़्यादा है। हमारे एक्सपोर्ट देख लें क्या एक्सपोर्ट का ध्यान है, जिसकी वजह से इंडिया ने एक्सपोर्ट इतनी बढ़ा लिया, उन्होंने तो इंपोर्ट अब प्रॉपर्टी बंद कर दिया। उन्होंने अब इक्का दुक्का कर है, वो भी उन्होंने बंद कर दी ये 2024 के अंदर। देखिए जी, पाकिस्तान में असल में हर शख्स अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी सबसे बड़ी जो एक चीज़ है ना एग्रीकल्चर है, हम उस पर भी फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारे किसान उस लिए भी मर रहे हैं। हमें उन जब ये कनक वगैरह का सीज़न होता है तो हम उन पर पाबंदियाँ लगा देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि आप कनक हुकूमत को जमा करवाओ, और वो भी लो कास्ट पर। तो जब ये लो कास्ट पर फिर हुकूमत उनसे गंदम वगैरह परचेज़ करती है, तो उस सूरत में फिर नेक्स्ट टाइम वो जो किसान होता है वो गंदम वगैरह दोबारा नहीं उसे उगाता। तो जब नहीं उगाता तो फिर हम इस तरह हमारा वो एक्सपोर्ट करने वाला सिस्टम ही बंद हो जाता है। जब एक्सपोर्ट हम नहीं कर सकते तो हमारे पास सर्कुलेशन नहीं होती डॉलर वगैरह की, तो फिर इस सूरत में हमारा जीडीपी वो डिक्रीज। हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हम पैसे वहाँ हमारे उधर सारे खर्च होते हैं, तो हमारा आहिस्ता आहिस्ता मुल्क डिक्रीज होता है और जीडीपी डिक्रीज हो जाती है। लास्ट में कोई बात करेंगे, उनकी जीडीपी 7.2 पे चलेगी, उस पर बात करेंगे आप लास्ट में? दो बड़ी कंट्रीज़ को उन्होंने बीट कर दिया जी। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने कंट्रीज़ को कम्पीट किया, बल्कि उन्होंने बिज़नेस पर फोकस किया, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए। ओके सर, बहुत शुक्रिया। चलें ठीक, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? मैं सीए कर रहा हूँ। माशाल्लाह, सीए
स्टार्ट किया अभी आप? जी अभी इनिशियल स्टेज। अभी से कर रहे हैं? नहीं मैं यूनिवर्सिटी में। कौन सी यूनिवर्सिटी? UOL में। UOL कौन सी? UOL यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। अच्छा सर, टॉपिक मेरा ये है, डायरेक्ट मैं टॉपिक पे आता हूँ। सर मैं GDP को कुछ बात डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। आपको पता है GDP का ग्रोथ रेट होता है। मकसद पूछने का कि इंडिया ने 2 कंट्रीज़ को बीट किया जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ है, जर्मनी और अमेरिका को बीट किया GDP में। इस टाइम इंडिया का जो GDP का जो रेट है 7.2 हो चुका हुआ है। आप क्या कि इस सवाल से जर्मनी का 6.0 हो चुका है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान का 0.4 हो गया। आप क्या कहेंगे इस सवाल कि इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग GDP जो कि वर्ल्ड को उन्होंने बीट कर दिया है? इंडिया की एक तो आबादी बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने ना पहले एक्सपोर्ट उन्होंने करना बहुत ज़्यादा कर दिए हैं और इम्पोर्ट उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। और उन्हें ये भी एडवांटेज है कि जर्मनी में आबादी बहुत ज़्यादा कम है, तो वो जो चीज़ बनाते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनकी आवाम है ज़्यादा यूज़ करने वाली, GDP बढ़ाने वाली, तो उनकी इनकम ज़्यादा हो रही है गवर्नमेंट की, तो इसलिए GDP अपने आप ही ग्रो कर रही है। वो भी अपना मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से और वहाँ भी उन्हें सपोर्ट कर रही है, वो चीज़ें उन्हें सपोर्ट कर रही है। आप क्या कहेंगे सर इस सवाल से, GDP के हवाले से? इंडिया के 7.2 हो चुकी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वहाँ पे 0.4 चल रही है पाकिस्तान में GDP काफ़ी कम है इसका रेट, क्योंकि ये कुछ चीज़ें बना नहीं रहे, ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुल्क की हालात बहुत ख़राब है। वैसे भी तो अच्छे सियासतदान मिल जाएं जो GDP को ऊपर ले जाएं, क्योंकि इंडिया तो बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया बहुत आगे निकल चुका है इस हवाले से। उन्होंने गाड़ियाँ बनाई, अपनी मेड इन इंडिया की काफ़ी चीज़ें बना रहे हैं, गाड़ियाँ बनाई। अच्छा सर, मैं आपके पास आता हूँ। मुझे ये बताएं, आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या इंडिया ने ऐसी पॉलिसी इख्तियार की कि उनकी इतनी GDP स्ट्रॉन्ग हो कि उन्होंने वर्ल्ड में जो GDP पे बीट कर दिया उन्होंने? अमेरिका की तो बात कर लेते हैं। अमेरिका आपको पता है वर्ल्ड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री पाई गई, ठीक है, उसकी भी उन्होंने GDP उनको भी बीट कर दिया उन्होंने। तो यही बात है ना, उन्होंने ना मेड इन इंडिया ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, इसलिए उन्होंने ज़्यादा डिपेंड नहीं हुआ किसी और पे, किसी और कंट्री पे ज़्यादा डिपेंड नहीं हुआ। उन्होंने अपनी GDP ग्रो करने पे ज़्यादा तवज्जो दी है और किसी और को नहीं देखा। और उनकी आबादी भी ज़्यादा है, तो उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे इंप्रूव किया है, मेड इंडिया के प्रोडक्ट ज़्यादा बनाया, तो उनके यूज़र वैसे ही ज़्यादा हैं, तो इसलिए उन्हें सपोर्ट काफ़ी मिली है। कब तक हमारी GDP स्ट्रॉन्ग होगी कि हम भी कहेंगे यार हमारी GDP कुछ अर्सा पहले हुकूमतों की बात करें, उस टाइम पाकिस्तान की GDP अच्छी जा रही थी, जो कि अभी ये 8 महीनों के अंदर GDP का बेड़ा गर्क हो गया हुआ। अभी तो जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत मुश्किल है सर पास करना, लेकिन हो सकता है, उम्मीद में तो दुनिया कायम है कुछ भी। लेकिन अगर हमें सियासतदान अच्छे मिले और फिर अवाम भी सपोर्ट करने वाले मिले, तभी हो सकता है। चलो लास्ट में कोई मैसेज देंगे GDP के इंडिया के बीट किया? मैं यही कह सकता हूँ कि भाई पाकिस्तान को भी कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें GDP को मैच ना भी करें तो हाफ तक भी ले आएँ, तो उनके लिए बहुत काफ़ी है। ओके सर, बहुत शुक्रिया। कर ले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। क्या करते हैं आप? मैं CA कर रहा हूँ। माशाल्लाह। सर मेरा टॉपिक ये है, अगर हम बात करें GDP की अपने हमसाया मुल्क, जो कि कल की न्यूज़ है कि जो इंडिया ने GDP पे बीट कर दिया है जर्मनी को और अमेरिका को, उनकी GDP इस टाइम 7.2 हो गई है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इंडिया अपनी हर चीज़ अपने मुल्क में बनाते हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स कम है। उनका आप ये देख लें, उनकी गाड़ी तक अपने मुल्क में बनती है। उनके जो मतलब रतन टाटा को देख लें आप एग्जांपल के तौर पे, उनकी एक छोटी सी गाड़ी, हर आम बंदा गाड़ी लेके फिर रहा है। हालांकि उनकी पॉपुलेशन देख लें आप कितनी ज़्यादा है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है चीन के बाद, लेकिन आप देख लें मतलब उनकी GDP इस लिहाज से बढ़ी है कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स कम करते हैं। उनकी हर चीज़ अपने मुल्क में बनती है। उधर से पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान का बाइक तक बाहर से आता है, तो फिर क्या कह सकते हैं? उन्होंने 2 कंट्रीज़ को बीट कर दिया। क्या वजह लगती है कि इतना स्ट्रॉन्ग हो गया इंडिया? किस हवाले से क्या उन्होंने ऐसी पॉलिसी इख्तियार की कि उनकी GDP इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी? आपको तो नॉलेज होगा, स्टूडेंट आप, आई थिंक CA के स्टूडेंट आप, आपको तो नॉलेज होगा, आपको ज़्यादा तो स्टूडेंट आप उनकी स्टडी देख लें, तालीम के लिहाज से भी वो पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुके हैं। तो ये बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है। उनकी क्या कहते हैं हाँ, कंटिन्यू का कोई मसला नहीं है। हाँ, कंटिन्यू करो, काट जाएगा। हाँ बताओ यार, आप ना थोड़ा ना अच्छे से बात करो, स्ट्रॉन्ग से। आप डर रहे हो ना आप? नहीं वो थोड़ा यार, आप किस तरह पेपर दोगे आप? कैसे दनान के पास खड़े होकर बात कर लेंगे? चले
उनका जो मतलब बच्चा है उसको मतलब यार उनका बच्चे को पढ़ाई या स्टडी करता है ज़्यादा ही, उनके बाहर बच्चे को इंग्लिश आती है या 2-3 पॉइंट मारने हैं यार, 2-3 पॉइंट मारने बस खत्म कर यार। उनका बच्चा देख लो, मतलब उनको शुरू से मतलब अच्छी रट्टा मतलब नहीं सिखाया जाता, कंसेप्चुअल स्टडी सिखाई जाती है। यहाँ आप देख लें स्कूलों में रट्टा सिखाया जाता है प्रोफेशनल स्टडीज़ से पहले। आजकल तो प्रोफेशनल स्टडीज़ में भी रट्टा सिखाया जाता है। आप देख लेना इंजीनियर्स की जॉब है ना डॉक्टर्स भी आजकल धक्के खा रहे हैं, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट सब धक्के खा रहे हैं। तो इतनी तालीम करके भी पाकिस्तान इतना पीछे है, तो फिर इस पे कसूर तो किसी का है ना। चले अब मुझे पता है पाकिस्तान की 0.0 आई थिंक 4 हो गई है ना, हाँ 0.04 हो गया। अब क्या कहेंगे आप इस हवाले से, पाकिस्तान की जीडीपी इतनी क्यों लो है? इसमें टोटली कसूर है ना पाकिस्तान की आवाम का भी है। सबर करो यार, की हो गया सारे इतने आ गए, भी आ रही है भी आई जा रही है अंदर। आपकी नहीं इनकी बात करें, आपकी नहीं और उनकी बात कर रहा था। अच्छा क्या कहेंगे आप? ये देखें अब बात में ये है कि पाकिस्तान की 0.04 जीडीपी हो गई है। अब क्या कहेंगे इस वाले से? यार आप देख लेना एक्सपोर्ट्स हमारे क्यों जीडीपी एक्सपोर्ट्स देख लें। पाकिस्तान कोई चीज़ बनाना पसंद ही नहीं करता, मतलब पाकिस्तान के आप हर चीज़ बाइक देख लें, गाड़ी देख लें, हर चीज़ इम्पोर्ट करता है। कोई चीज़ मतलब बना के गंदम तक आजकल बाहर से आ रही है पाकिस्तान की। आप चीनी देख लें, पिछले दिनों चीनी का बहरान चला, तो इसमें कसूर किसका है? इसमें हमारे हुक्मरानों का भी कसूर है, आवाम का भी कसूर है। वो ऐसे हुक्मरान फिर बार बार बनाते हैं, तो बस अब क्या कह सकते हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया। आखिर में वो चल जाएगा।